जनरल सोई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है रशिया इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। क्या सचमुच रशिया ऐसी स्थिति में है जहां वो ये दबाव महसूस कर रहा होगा कि उसे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना होगा इस जंग को खत्म करने के लिए? ऐसा पवन, ये दोनों बात कह सकता हूं मैं कि दबाव में है भी और नहीं भी। दबाव में इसलिए कि समय बहुत लंबा हो गया। रशिया की जो फिलॉसफी रही थी कि शायद यूक्रेनियन आर्मी सरेंडर कर देगी या जेलेंस्की मान जाएंगे उनकी शर्तों को, जिस प्रकार से वो विध्वंस कर रहे थे, जिस प्रकार से फायर पावर और सेना लेकर आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने डोनबास रीजन और बाकी रीजन्स पे तुरंत ही कब्जा किया था। लेकिन आप देखिए कि आज जो यूक्रेनियन सेना है, 2014 की यूक्रेन की सेना और अभी की यूक्रेन की सेना में बहुत फर्क है। उनके पास बेहतर आर्म्स है, बेहतर एम्यूनिशन है, बेहतर ट्रेनिंग है और बेहतर लीडरशिप आज दिख रही है मुझे। और जो उनका जज्बा है आज, जो फीलिंग है देश के लिए, वो अलग है जो उन 2014 में नहीं थी। और वो भी आप देखिए 2014 से वो ईस्टर्न यूक्रेन में सेपरेटिस्ट से लड़ाई लड़ते रहे हैं, चलता रहा है, कुछ ना कुछ उनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत जंग का। तो ये सब देखते हुए रशिया अब देखिए नेक्स्ट लेवल ले आया। वो हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर रहे हैं, किल्जर फायर कर रहे हैं, वो लोग पिन पॉइंट जो कैलिबर है और हथियार है उनका मुजाहिरा दुनिया के सामने कर रहे हैं। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर आप देखें तो दुनिया में पहली बार इस्तेमाल किया गया है किसी जंग में, जो कि रशिया ने ये प्रूव कर दिया कि उनके पास है और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा, जो अंडरग्राउंड एम्यूनिशन डंप्स हैं, जो डिपोज हैं, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये भी एक, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि रशिया भी सी की तरफ से भी आ रहा है। सी की तरफ से ब्लॉकेट पहले किया हुआ था, उनका जो ब्लैक सी का जो बेड़ा है वो भी धीरे धीरे वहां से ओडेसा के ऊपर बम्बार्डमेंट सी से भी कर रहे हैं, बाकी जगह से भी बढ़ रहे हैं। तो वो हो सकता है अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, उनका काफी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ दबाव है कि जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दबाव नहीं है कि वो अपने हिसाब दबाव है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने संघर्ष किया है उससे यूक्रेन का पक्ष भी कमजोर नहीं है। पीके श्रीवास्तव जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, पहली बार खुद जेलेंस्की ह्यूमन कॉस्ट की बात करते नजर आ रहे हैं और आज कहा है कि नेटो स्पष्ट बताए आप हमारे साथ हैं या नहीं। तो क्या वो अब फाइनल कॉल लेने के आसपास है? क्या वो इस बात को एसेस कर रहे हैं कि कब तक हम इस जंग में बने रहें? क्या ऐसे कोई संकेत आपको मिले? ओमन, मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जेलेंस्की शुरू के दौर से ही कहते आ रहे हैं कि अगर पुतिन मुझसे डायरेक्ट बात करें तो मैं बात करने को तैयार हूं। लेकिन एक सेंटेंस में वो ये बोलते हैं और दूसरे में ये बोलते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वो बार बार एक तरह से चेतावनी देते हैं, भड़काते हैं नाटो कंट्रीज को कि आप किस काम के हैं, मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा, आप नो फ्लाई जोन करिए। तो बेसिकली जेलेंस्की के अभी तक आज तक के जो बयान आते रहे वो सारे के सारे एक तरफ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो इंस्टिगेट करते हैं और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिविलियंस को। हर तरह की ऐसी चेष्टा करते हैं कि यूक्रेन लड़ता ही रहेगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की थी कि उनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ उनकी क्षति हो रही है, उनकी संसाधन का और उनकी जनता का नुकसान हो रहा है। वो एक राष्ट्रपति की तरह सोच लाएं और राजनीतिक और इसके जो सामरिक पहलू हैं दोनों को देख करके वो फैसला करें। और दूसरी बात, जो न्यूक्लियर और जो केमिकल वॉरफेयर की बात चल रही है, तो रशिया ने 2017 में डिक्लेयर किया था कि उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक तरीके से समाप्त कर दिए हैं और वो सिग्नेटरी भी हैं जो केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन है। तो इसलिए ये उम्मीद करना, उसमें एक बात जोड़नी बहुत जरूरी है जो और भी को पैनलिस्ट कह चुके हैं कि रशिया अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां पर उसकी फायर पावर कम हो गई है या उसके पास मैन पावर नहीं है या एयर पावर नहीं है, नेवल पावर नहीं है। तो इसको करने का तो औचित्य उठता ही नहीं है। मैं नहीं सोचता हूं कि रशिया या वहां की जो रणनीति होगी कि इस तरह के वारफेयर पड़े जो कि सबको हिट करेगी, एक तरीके से स्प्रेड करता है। उसका असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा जी, स्प्रेड करेगा, यूक्रेन तक असर सीमित नहीं रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको बता दें खार्किव से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया है। बुरी तरह से खंडर बन चुके खार्किव में अब भी बमबारी हो रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों और खार्किव के मेयर ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। रशिया के कामोव हेलीकॉप्टर गनशिप से इस सुपरमार्केट के बाहर बमबारी की गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। यहां रूस की तरफ से बयान दिया गया है कि इस सुपरमार्केट में
एंटी टैंक एम्यूनेशन रखा गया था, जिसकी वजह से इस सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया। और ये सीसीटीवी फुटेज आप कैमरे की देख रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और जिस तरीके से कैमरे के नीचे सब लोग इकट्ठा है, तो समझा जा सकता था कि एयर सायरन रहा होगा। इसके अलावा अब खैरसों से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों पर रूसी सेना ने आंसू गैस के गोले से अटैक किया है और उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर अभी भी रूसी सेना नागरिकों पर हमला करने से हिचक रही है, कंट्रोल कर रही है, हवाई फायर कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार फायरिंग की आपको आवाज सुनाई देगी। तो सिविलियंस पर सीधे हमला नहीं किया जा रहा है। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, अगर आप जेलेंस्की को देखेंगे तो यूएन की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं, और आज वो जापान की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि जो ये फील्डिंग कर रहे हैं, इससे क्या ग्राउंड पे कोई मदद मिल रही है या सिर्फ मोराल बूस्टर भर है ये? देखिए, इससे एक मदद मिल रही है, मोराल की मदद नहीं मिल रही, उनको फाइनेंशियल एड मिल रही है, उनको जो मिलिट्री जो एड है, वो जो वेपन्स के वो मिल रही है, और दुनिया में एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है। जबकि वेस्ट का मीडिया इतना स्ट्रांग है, जो कि रशिया का मीडिया हम नहीं देख पाते, तो एक उनको मौका मिलता है दुनिया में ये बताने के लिए कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है और रशिया एग्रेसर है और हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन अब तक किसी पार्लियामेंट में, खार्किव को हम बार बार कहते हैं विनाश हो गया, ये हो गया, मैं खार्किव में गया हूं, 15 वहां की टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एक स्पॉट का कोई आज तक वीडियो कोई किसी ने डाला हो कि ये खराब होगी, उनका स्क्वायर डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो एरिया वो डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नहीं ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ। हां, मिलिट्री हार्डवेयर टारगेट्स को रशिया कर रहा है, और बहुत दुख की बात है कि उसमें कुछ सिविलियन, कुछ आम जनता जो है वो सफर कर रही है, क्योंकि पहले तो उस आम जनता के घरों को, उन मॉल्स को यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपने अड्डे बनाए हैं ना, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंसेस के लिए तैयार किया है। तो ये तो है जहां तक इसकी बात। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं जो बहुत स्पष्ट, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी थी। एक्चुअली में आज तक दुनिया को यह नहीं पता कि रशिया ने कौन सी फोर्सेस किस साइड डिप्लॉय की है। इतनी बड़ी सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ है, आज तक नहीं पता। उन्होंने वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट यूज किया है, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट लाए हैं, या सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से। ये एक बहुत सोची समझी लड़ाई है, उसमें डिले लाइंस हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये डिले लाइन का एक और इफेक्ट है, हमें मानना चाहिए। अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है डोनेट्स्क और लुहांस्क को डेफ देना, डॉनबास रीजन को, ताकि वहां से वो दोनों बिल्कुल सेफ रहें। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रीमिया जो है वो इंडिपेंडेंट करके रशिया के साथ मिला दिया, तो उसको एक लैंड रूट देना। उसमें वो काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, उसमें कोई बहुत बहुत कम मार्जिन बचा हुआ है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि वो नाटो में ना जाए। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पॉलिटिशियंस, जो वहां न्यू नाजीज या जो हार्डलाइनर्स, लेफ्ट विंग, राइट विंगिस्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको सपोर्ट ना करें, या जो बटालियन वगैरह डिसबैंड हो जाए। उसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ है। और अगर उसको वो कब काबू करेगा? देखिए, जब तक यूक्रेन की पॉपुलेशन उस क्लाइमेक्स पर नहीं पहुंच जाती जहां वो जय जयकार कर रही है जेलेंस्की की, और जहां वो ये नहीं कहने लगती कि भाई हमारे प्रेसिडेंट ने ही मरवा दिया हमें, जब वो पॉपुलेशन ये कहने लगेगी, तो पुराना कम्युनिस्ट फॉर्मूला है, ये पुरानी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इनकी थिंकिंग हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये ज्यादा बाहर के इंप्रेशन से, परसेप्शन से, नाटो के ओपिनियन से, यूरोप के लोगों से, हमारे बोलने से, वेस्ट की मीडिया से ना पुतिन इफेक्ट होते हैं, ना हार्डलाइनर 70% रशियंस इफेक्ट होते हैं। जो इसका देखने की बात है कि जब वो ग्राफ गिरेगा जेलेंस्की का यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की जनता हाहाकार करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।